जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज गाज़ा फिलिस्तीन के मामले में एक बहुत अहम ब्रीफिंग करी इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने, और उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये प्रूव किया कि बम जो अस्पताल पे गिरा था वो दरअसल फिलिस्तीनी जिहाद का था, जिहादी जो तंजीम है उसका था, ना कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से था। उन्होंने पूरे डिटेल में उस प्रेजेंटेशन को दिया। उन्होंने एक अल जजीरा की फुटेज भी दिखाई जिससे क्लियर हो जाता है कि ये रॉकेट जब अपनी उड़ान पे था तो बीच में माल फंक्शन हुआ, मिसफायर हुआ और गिरा, और उसके गिरने से ये पूरी आग लगी और ये पूरी तबाही मची। अब ये जो मैं आपसे वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का मिस इंटरप्रिटेशन करके कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है और उससे कितना फर्क पड़ता है। ये चीज को मैं अपने इस वीडियो के थ्रू हाईलाइट कर रहा हूं। अब आप देखिए, एज पर दी आईडीएफ स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कुछ एक ऑडियो क्लिप भी सुनाया जिसके अंदर हमास के और ये फिलिस्तीन जिहाद काउंसिल है, क्या है जो भी है वो, नॉट काउंसिल, जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन भी सुना है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे उनका ही एक रॉकेट मिसफायर हो गया। तो ये बात वो कर रहे हैं। अब मैं जो कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको मैनिपुलेट करके और आप एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा कर सकते हैं जिसका नतीजा आप देखिए कितना दूरगामी है। ये कार्रवाई होती है और ये उस समय हो रही है जब जो बाइडन जहाज में बैठे हुए हैं, वो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं। जॉर्डन में एक बहुत बड़ा समिट होने वाला था और कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या का हल निकलता, क्योंकि बातें हो रही थी कि फिलिस्तीनी हमास की तरफ से कि आप 6000 बंधक छोड़ दीजिए और हम ये आपके तकरीबन 200 बंधक जो हैं इनको रिहा कर देंगे। लेकिन एकदम से सब कुछ बदली हो गया। अब हुआ यूं कि जैसे ही ये रॉकेट मिसफायर होके और ये पार्किंग में फटा, उसके 1 मिनट के अंदर 500 की फिगर कि इतने लोग, 500 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं इस हमले में, और आईडीएफ की एयरफोर्स द्वारा गिराए हुए बम्बों की वजह से ये कार्रवाई हुई है। ये बात हमास की तरफ से हुई और ये आग की तरह फैल गई। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसीज ने इस चीज को उठाया और उसके बाद सारे दुनिया में ये बात फैल गई और इजराइल के पास जो मॉरल असेंडेंसी थी एक्शन करने की, वो पलट गई। और वो ऐसी पलटी कि अब इजराइल के हक में जो चीज जा रही थी वो पूरी तरह उसके खिलाफ हो गई। इजराइल कटघरे में खड़ा हो गया इस मुद्दे को लेकर और सब लोगों ने इसकी भर्त्सना करी, सारी सरकारों ने करी। और इजरायली स्पोक्सपर्सन की बात माने, उन्होंने कहा कि हम लोग ये इस तरीके का काम करते नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स को टारगेट करें, आज तक कभी नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे। और जैसे ये कार्रवाई हुई और जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये आग की तरह फैली, हमने अपने तहकीकात करी, रेडार्स को छाना, फुटेज चारों तरफ से चेक करी और जो जिस स्थल के ऊपर बताया गया बम फटा उसके जो तस्वीरें आई उनके मुआयने करे, और तब ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा हमास की तरफ से किया गया है। और इजराइल के सपोर्ट में आया तो वो वीडियो अल जजीरा का था। अल जजीरा जो कि एंटी इजराइल स्टैंस है, उसका एंटी वेस्ट स्टैंस है, और इस चीज में वो काफी सफल भी रहा है। हमने इराक वॉर के दौरान देखा कि किस तरीके से अल जजीरा ने अमेरिकन पब्लिक के अंदर तहलका मचा दिया था। वहीं यही चीज़ हमने अफगानिस्तान में देखी
और अमेरिका इतना खिसिया गया था, इतना चिढ़ गया था ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग की वजह से कि उसको इसके ब्यूरोज पे हमला करना पड़ा। बम से उड़ा दिए गए। काबुल का ब्यूरो था और एक ब्यूरो और था। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है कि अच्छे अच्छे मुल्क जो है अपना आपा खो देते हैं, जैसा मैंने आपको यूएस के उदाहरण से बताया। अब ये कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जो मीडिया नैरेटिव सेट करता है, उसी की जीत होती है। दरअसल जब फौजी जंग में उतरता है तो वो इसलिए नहीं उतरता है कि वो नौकरी कर रहा है और उसको तनख्वाह मिल रही है। अगर ऐसा है तो वो उतर भी जाएगा, लेकिन वो उस कन्विक्शन के साथ नहीं लड़ेगा। कन्विक्शन, क्योंकि ये जिंदगी मौत का सवाल है, और अगर आप मैदान जंग में उतरते हैं तो आपको कन्विंस्ड होना चाहिए, होना पड़ेगा कि आप जिस काम के लिए उतरे हैं वो बिल्कुल जायज़ काम है और नेकी का काम है, और ये मैं एक महान काम करने के लिए उतरा हूं। तभी आप उस जज्बे के साथ युद्ध लड़ सकते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में कहें तो इट इज कॉल्ड जस्टनेस ऑफ वॉर। अब जस्टनेस ऑफ वॉर आपके पास होगी तभी आप लड़ पाएंगे, और जस्टनेस ऑफ वॉर पैदा करने के लिए मीडिया, रिलीजन और रिलीजियस प्रीचर्स, पॉलिटिशियंस, आपके एंटरटेनर्स, एक्टर्स, मूवी स्टार्स, टेलीविजन स्टार्स, ये सब बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं। आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ये अव्वल काम है और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये नैरेटिव छिन जाता है, आपकी जस्टनेस खत्म हो जाती है, और जब जस्टनेस खत्म हो जाती है तो आपकी कितनी अच्छी आर्मी हो, इक्विप्ड हो, जो भी कुछ हो, वो उसका हारना तय है। ये महाभारत के टाइम से ये चीज़ें हम देखते आए हैं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये खेल होता है। इक्का दुक्का कहीं अलग हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन 99% मैं कह दूंगा कि ये जस्टनेस के साथ ही चीज प्रिवेल होती है। तो मीडिया की जब बात करते हैं हम, जब नैरेटिव की बात करते हैं, तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह कहा गया कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मनी से रिपोर्टिंग हुआ करती और मान लो आज का दौर का टेलीविजन वर्ल्ड वॉर 2 में होता, तो एलाइड फोर्सेस जीत नहीं पाती। एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के ऊपर जो बेतहाशा बमबारी करी थी, 15 बड़े शहर तबाह हो गए थे, और एक आंकड़े के मुताबिक 6 लाख जर्मन्स मारे गए थे। वहीं एक और आंकड़ा कहता है कि 4.5 लाख जर्मन मारे गए थे। तो 4.5 लाख और 6 लाख के दरमियान कहीं इतने सारे लोग मारे गए थे। और अगर ये मीडिया रिपोर्टिंग जैसे आज के दौर में हुई होती तो जस्टनेस ऑफ वॉर एलाइड फोर्सेस की तरफ से छिन जाता, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोग उस बमबारी में मारे गए थे, और हो सकता है कि एलाइड फोर्सेस उस तरीके से जर्मनी पर हमला ही ना कर पाते। तो ये इम्पैक्ट होता है मीडिया का। तो मीडिया को जो कंट्रोल करे, जो नैरेटिव को कंट्रोल करे, और जो पॉपुलेशन को एक फलसफा दे, पिक्चर दे, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। और मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो वियतनाम वॉर की बात करना बहुत अहम है, क्योंकि वियतनाम वॉर के अंदर एक माहौल था, एक जज्बा था। हर एक अमेरिकन अपने सोल्जर को बहुत महान और बहुत उच्च दर्जे का औहदा देता था, लेकिन सीबीएस के एक जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट ने सब कुछ बदली कर दिया। वो रिपोर्ट थी कि कैसे अमेरिकी सोल्जर्स आर्म्स वियतनामीज के गांव में जाकर और वियतनामीज के गांव में आग लगा देते हैं, और कैसे उनके पूरे साल की खेती की कमाई, जो अनाज, जो भंडारण जहाँ पे हुआ होता है, उसमें कैसे आग लगा के और उनको भुखमरी के कगार पर
ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट थी, और जब ये रिपोर्ट अमेरिकन टेलीविजन्स में दिखाई गई उसके बाद से पूरा ओपिनियन बदली होने लग गया, और फिर लोगों से लोग सवाल पूछने लग गए और रिपोर्टिंग और तेज हो गई, और ये हालत हो गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट को अपनी डिप्लॉयमेंट चेंज करनी पड़ी, अपने ट्रुप्स को कम करना पड़ा, और अंततः वो वियतनाम की जंग हार गए। बहुत ही शर्मनाक तरीके से वहां से निकलना पड़ा। अमेरिकी जर्नल्स का कहना है कि मीडिया की रिपोर्टिंग की वजह से उनको ये जंग में हार का सामना करना पड़ा। तो आप समझिए कि कितना इम्पैक्ट होता है। यही चीज हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गए तो श्रीलंका के अंदर देखी थी। श्रीलंका के अंदर भी जब मीडिया की रिपोर्ट्स आने लगी, तब प्रिंट और अखबार और मैगजीन्स के अंदर ये छपने लगा, तस्वीरें आने लगी कि कैसे इंडियन सोल्जर्स वहाँ गए थे पीस कीपिंग के लिए, और वहाँ पर एक साइड लेके और वो युद्ध में उतर गए हैं, और जो कमज़ोर हैं उन्हीं के ऊपर युद्ध कर दिया, और वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो एक नैरेटिव इंडिया के अंदर भी बन गया, और प्रेशर पड़ा कि वहाँ से IPKF को वापस लेके आया जाए। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और यही चीज़ हम फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में देख रहे हैं। पूरा मुस्लिम उम्मा एक साथ हो गया है, और कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा वो कि कहीं से भी कोई भी ऐसी थ्रेड मिल जाए जिसकी वजह से एक प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव सेट हो जाए, तो वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसका एग्जाम्पल ये हॉस्पिटल की बमबारी को लेकर है कि कैसे पूरी दुनिया को इस फॉल्स और फेक रिपोर्ट ने कि ये हमला इजराइल ने किया है घुमा दिया, और उससे अमेरिका के राष्ट्रपति को बैरिंग वापस लौटना पड़ा। जस्ट इमेजिन दैट। तो ये एक इम्पैक्ट होता है, और ये चीज़ हमें समझना चाहिए। और एज एन इंडियन, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमें इस नैरेटिव को अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देना चाहिए जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, हमारे लोगों की जान सलामती का सवाल हो, क्योंकि हमें याद रहे कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत शातिर है, बहुत तेज है, और उसका दिमाग बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे हमास का काम करता है। जैसे हमास ने ये नैरेटिव, जबकि पूरा दुनिया का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया डोमिनेटेड है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के द्वारा डोमिनेटेड ये मीडिया है जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, और ये सारा का सारा मीडिया सिर्फ एक हमास की लाइन को लेकर मुतासिर हुआ। पूरे 24 घंटे वही हमास की लाइंस, उसी पे डिबेट हुआ, उसी पे बातचीतें हुई कि 500 मासूम लोग इजरायली हमले में एक हॉस्पिटल में मारे गए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और तो मेरे को लगा कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। आपने मेरी पूरी बात ये सुनी, आपको अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो के साथ। एज एंड हाउ इजराइल एंड गाजा वॉर मूव्स अहेड एंड प्रोग्रेसेस। जय हिंद।